दोस्तों एक ऐसा देश है जहाँ पर कोई भी आदमी नहीं है। और क्या होगा अगर हम गीली टॉवल को स्पेस में जाके निचोड़ेंगे। और क्या आपने कभी सोचा है कि पहले मुर्गी आई है या अंडा? तो ऐसे ही कुछ अमेजिंग फैक्ट्स जानेंगे आप इस वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों बारिश के मौसम में रेनबो दिखना एक कॉमन सी बात है, लेकिन क्या होगा जब रेनबो रात को दिखाई दे? जी हाँ, रेनबो रात को भी दिखाई दे सकते हैं और जो रेनबो रात को दिखाई देते हैं उनको रेनबो नहीं बल्कि मूनबो कहते हैं। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों यूट्यूब तो आप सभी चलाते ही होंगे, जैसे ये वीडियो आप यूट्यूब पर ही देख रहे होंगे। लेकिन अगर आप कोई भी वीडियो यूट्यूब से डाउनलोड करते हैं तो वो फाइल में नहीं सेव होती है बल्कि यूट्यूब में ही सेव हो जाती है और आप उसे एक्सेस नहीं कर पाते हैं, या फिर आप उस वीडियो को कहीं भी शेयर नहीं कर पाते हैं, सिर्फ आप ही देख पाते हैं। तो अगर आप YouTube से वीडियो डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको कई सारे ऐप्स डाउनलोड करने पड़ते हैं, लेकिन ये जो ट्रिक मैं बताने जा रहा हूँ इसमें आपको कोई भी ऐप डाउनलोड करना नहीं पड़ेगा। दोस्तों जो URL होता है उसमें जो www और YouTube के बीच में आप SS लिख दें और आपकी वीडियो डाउनलोड हो जाएगी। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों शांति किसे नहीं पसंद है? सभी लोगों को शांति पसंद है, लेकिन बहुत कम ही लोग अपने जीवन में बहुत शांत रह पाते हैं या फिर बहुत शांति में रह पाते हैं। तो उनके लिए एक रूम बनाया गया है और ये वर्ल्ड्स क्वाइटेस्ट रूम है, मतलब विश्व का सबसे शांत रूम है। और यहाँ पर -20.35 डेसिबल्स हैं, मतलब जो साउंड है वो -20.35 डेसिबल्स साउंड है इस रूम के अंदर। और ये इतनी कम है, मतलब ये रूम इतना शांत है कि अगर आप इस रूम में खड़े हो जाएंगे तो आप अपने ही ऑर्गन्स को सुन पाएंगे, मतलब अपने हार्ट बीट और स्टोमक और जो ब्लड की साउंड होगी वो सब आप सुन पाएंगे इस रूम में जाने के बाद। तो आप लोगों में से कौन कौन इस रूम में जाना चाहेगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों बियर ग्रिल्स को आप जानते ही होंगे अगर आप डिस्कवरी देखते हैं तो। दोस्तों जो बियर ग्रिल्स हैं ये काफ़ी सारे एडवेंचर्स करते रहते हैं, जैसे कि जंगलों में खो जाएं तो क्या किया जाए, ऐसी वीडियोस आती हैं यूट्यूब पर भी और डिस्कवरी पर भी। लेकिन क्या आपको पता है कि जो बियर ग्रिल्स थे इनकी जो बैक थी वो टूट गई थी, वो भी 16,000 फीट से गिरने की वजह से। और ये इसलिए गिरे थे क्योंकि इनका जो पैराशूट था वो सही से खुला नहीं था और डॉक्टर ने ये तक कह दिया था कि आप कभी चल नहीं पाएंगे दोबारा। लेकिन 2 साल बाद बियर ग्रिल्स ने वो कर दिखाया जो कि बहुत ही हिम्मत वाला काम था। मतलब 2 साल बाद बियर ग्रिल्स ने ना ही चल के दिखाया बल्कि वो माउंट एवरेस्ट पर भी चढ़े थे, मतलब उनकी बैक टूटने के बाद भी वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ गए थे। ऐसे लोगों के लिए ताली तो बनती है। दोस्तों आपको क्या लगता है कि हमारे खून का कलर क्या होगा? आप लोग यही कहोगे कि रेड। तो हाँ ये सही भी है, बट क्या आपको पता है कि अगर 30 फीट अगर आप पानी के अंदर जाएंगे, मतलब 30 फीट पानी के अंदर अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर आपका जो ब्लड होगा वो रेड नहीं बल्कि ग्रीन दिखाई देगा। और ये इसलिए होता है क्योंकि पानी के इतने अंदर तक लाइट नहीं जा पाती है और इसलिए हमारा जो ब्लड होता है वो रेड के बजाय ग्रीन दिखाई देता है। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों सैडेस्ट क्वेश्चन जो बनाया गया था वो फनीस्ट मैन के द्वारा बनाया गया था, मतलब जो सैडेस्ट क्वेश्चन है वो सबसे फनीस्ट मैन के द्वारा बनाया गया था और उनका नाम चार्ली चैपलिन है। और वो क्वेश्चन ये था, आई लव वॉकिंग इन द रेन कॉज नो वन कैन सी मी क्राइंग। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों ये आखिरी फोटो है हैचिको की, जो कि एक ऐसा कुत्ता था जिसने अपने मालिक का इंतजार किया था, वो भी 1-2 दिन के लिए नहीं बल्कि 9 साल तक। मतलब एक ऐसा कुत्ता जिसने 9 साल तक अपने मालिक का वेट किया और उसका मालिक नहीं आया, लेकिन वो वेट करता रहा जब तक कि वो मर नहीं गया। और उस कुत्ते का नाम हैचिको है। आज पता चल गया कि कुत्ते कितने ज़्यादा वफादार होते हैं। फैक्ट नंबर 8, दोस्तों इंडिया में कोई भी एग्रीमेंट आप लिखेंगे तो उस पर आपकी साइन लगती है, पर क्या आपको पता है कि जापान में साइन नहीं लगती? तो आप सोच रहे होंगे तो कैसे उनकी परमिशन ली जाती होगी। तो दोस्तों जापान में सिग्नेचर नहीं बल्कि वहाँ पर एक स्टैम्प्स दिया जाता है, मतलब हर इंसान को हर अलग अलग स्टैम्प्स दिया जाएगा और उस स्टैम्प को हैंको कहते हैं, जिससे कि जो जापानी होते हैं कहीं भी ले जा सकते हैं और उनको हमेशा अपने साथ लेके चलना होता है। मतलब कहीं भी एग्रीमेंट पर साइन करने की जगह वो वहाँ पर स्टैम्प लगाते हैं।
और सबका एक यूनिक स्टैम्प होता है। फैक्ट नंबर 9, दोस्तों क्या आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिक शॉक होता है वो एक इंसान के दिमाग को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर सकता है। मतलब अगर आपके दिमाग को इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाएगा तो आपका जो मैथ स्किल है वो काफ़ी तेज हो जाएगी, और वो भी 6 महीने के लिए। लेकिन अब आप कोई इलेक्ट्रिक शॉक मत लीजिएगा, क्योंकि इससे जान भी जा सकती है, वरना आप अपना ब्रेन इम्प्रूव करने के लिए अपनी जान ही गंवा दें। फैक्ट नंबर 10, दोस्तों सबसे तेज वॉइस का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है, और वो एक आयरिश टीचर के द्वारा बनाया गया है। और उस टीचर ने एक शब्द कहा था क्वाइट, और वो जो वर्ड था वो 121 डेसिबल्स जितना तेज था। मतलब ये इतना है कि अगर कोई फाइटर जेट आ जाए बगल तो उसका जो लाउड साउंड होगा उसके बराबर इन्होंने चिल्ला के कहा था क्वाइट। मतलब अब आप समझ ही सकते हैं कि इन्होंने कितनी तेज बोला होगा क्वाइट वर्ड, और वहाँ के बच्चों का क्या हाल हुआ होगा। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ इतनी तेज बोलने के बाद क्लास की तो ये हालत हो गई होगी। फैक्ट नंबर 11, दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि क्या होगा अगर हम टॉवेल को स्पेस में ले जाकर निचोड़ें। जब हम धरती पर टॉवेल को निचोड़ते हैं तो उसका जो पूरा पानी होता है वो नीचे की ओर गिर जाता है। लेकिन आपको तो पता ही होगा कि स्पेस में कोई ग्रेविटी नहीं होती है। तो क्या होगा अगर हम टॉवेल को स्पेस में निचोड़ेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, जब टॉवेल को स्पेस में निचोड़ा जाता है तो उस टॉवेल का जो पानी होता है वो नीचे की ओर गिरता ही नहीं। मतलब उस टॉवेल से पानी अलग ही नहीं होता है, बल्कि उस टॉवेल में ही रह जाता है, चाहे जितना आप निचोड़ें। मतलब स्पेस में आप टॉवेल नहीं निचोड़ सकते। फैक्ट नंबर 12, दोस्तों ओना चैपलिन को आप जानते ही होंगे, जिन्होंने रॉब स्टार की वाइफ का रोल किया है गेम ऑफ थ्रोन्स में। और जो ओना चैपलिन थी ये चार्ली चैपलिन की ग्रैंड डॉटर थी। फैक्ट नंबर 13, दोस्तों क्या आपको पता है कि सेल्स को इंक्रीज करने के लिए जो बड़े बड़े सेल्स होते हैं, मतलब जो बड़ी बड़ी दुकानें होती हैं या बड़े बड़े मॉल्स होते हैं, वहाँ पर जो मिरर होता है उसको कर्व मिरर यूज किया जाता है। जो मिरर होता है वो कर्व ग्लास का होता है, और ये इसलिए किया जाता है ताकि जो इंसान अपना कपड़ा पहनकर उस मिरर के सामने जाए तो वो ज्यादा ही स्लिम दिखाई दे। मतलब वो लगभग 10 पाउंड थिनर दिखाई देगा एज कम्पेयर टू रियलिटी। मतलब जो मोटे लोग होंगे वो उस मिरर में देखने के बाद अपने आप को पतला महसूस करेंगे, और यही रीजन है वो सोचते हैं इस कपड़े में मैं पतला लग रहा हूँ या मैं पतली लग रही हूँ, और वो कपड़ा खरीद लेते हैं। लेकिन ये चीज़ पतले लोगों के लिए लागू नहीं होती है, क्योंकि अगर कोई पतला इंसान कपड़ा पहनेगा तो वो अपने आप को और पतला महसूस करेगा, और वो नहीं चाहेगा कि वो इतना पतला दिखाई दे कपड़े में। फैक्ट नंबर 14, दोस्तों पूमा और एडिडास दोनों कंपनी को तो आप जानते ही होंगे, जो कि बहुत ही फेमस है। बट ये जो दोनों कंपनी है, जो इनके क्रिएटर्स थे ये दोनों भाई भाई थे। मतलब पूमा और एडिडास के जो क्रिएटर्स थे दोनों भाई भाई ही थे। फैक्ट नंबर 15, दोस्तों क्या आपको पता है कि आइसलैंड में कोई भी आर्मी नहीं है, और वो कंट्री वर्ल्ड्स पीसफुल कंट्री मानी जाती है क्योंकि वहाँ पर कोई भी आर्मी नहीं है। फैक्ट नंबर 16, दोस्तों जो चाइना है वहाँ पर जो टीचर्स होते हैं वो बच्चों को अलाउ करते हैं कि वो 20 मिनट्स तक सो जाए। मतलब वो 20 मिनट की नींद ले ले क्लास में ही, जिससे कि वो और बेटर लर्न कर पाए। बट इंडिया में कोई भी टीचर किसी भी बच्चे को ऐसी परमिशन नहीं देता है कि क्लास में वो सोए। फैक्ट नंबर 18, दोस्तों क्रिस्टियानो रोनाल्डो को तो आप जानते ही होंगे, जो कि एक फुटबॉलर हैं। रोनाल्डो हैं वो मेसी से 869 दिन के बड़े हैं, और जो रोनाल्डो का बेटा है वो भी 869 दिन का बड़ा है मेसी के बेटे से। मतलब जो रोनाल्डो थे वो मेसी से 869 दिन बड़े थे, और जो रोनाल्डो का बेटा था वो मेसी के बेटे से 869 दिन का बड़ा था। मतलब ये कोइंसिडेंस आप देख सकते हैं। फैक्ट नंबर 18, दोस्तों क्रिकेट में आपने गेल्स देखी होंगी। T20 मैचेस में जो गेल्स यूज़ की जाती हैं वो इस टाइप की होती हैं, जिसमें LED लाइट भी होती है और काफ़ी सेंसर्स भी होते हैं, जो कि हिलने के बाद ही उसमें लाइट जलने लगती है। तो ये जो गेल्स हैं इसकी कॉस्ट कितनी होगी आप अंदाज़ा लगाइए। तो जो ये गेल्स होते हैं इसकी जो कॉस्ट होती है वो एक आईफोन के बराबर होती है। मतलब एक गेल्स की कॉस्ट एक आईफोन के बराबर होती है।
फैक्ट नंबर 19। दोस्तों, आज तक किसी भी टीचर ने इसका सटीक आंसर नहीं दिया होगा कि मुर्गी पहले आई या अंडा, बट आज इस वीडियो में आपको इसका सटीक आंसर पता चल जाएगा। तो दोस्तों, जो साइंटिस्ट हैं वो कहते हैं कि जो चिकन है वो पहले आई थी, मतलब अंडे से पहले चिकन आई थी। और ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो प्रोटीन अंडे के सेल बनने में यूज होता है वो सिर्फ मुर्गियों द्वारा ही प्रोड्यूस किया जा सकता है। तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि मुर्गी के बिना कोई अंडा बना हो। तो इसका मतलब एक ही है कि मुर्गी पहले आई थी अंडे से। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, जिससे कि हम वीडियो अपलोड करें तो आपको पता चल सके। तो हम मिलेंगे किसी और वीडियो में कुछ ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।